हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आज हमारे जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम की 8th क्लास है जिसमें हम वॉल्यूम 5 के टॉप 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और दोस्तों आज हमारे वॉल्यूम 5 की लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद हमारे वॉल्यूम 5 पूरी हो गई है। इसके बाद हम दोस्तों जो आपके पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, आपके वॉल्यूम 5 में से 7 क्वेश्चन आएंगे और पीओ गाइड पार्ट प्रथम से आपके 23 क्वेश्चन आएंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। फेसिंग मीन्स ए, जब वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि इन पर लिखा एड्रेस सामने की तरफ होता रहता है। बी ऑप्शन है इन पर लिखा पता पीछे की तरफ होता है। सी दोनों ऑप्शन सही है। डी दोनों ऑप्शन गलत है। तो 141 में सही आंसर है आपका ए ऑप्शन। जब वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि इन पर लिखा एड्रेस सामने की तरफ होता है। दोस्तों आर्टिकल के जिस तरफ एड्रेस लिखा होता है वो उसका फेस होता है और फेसिंग का अर्थ है आर्टिकल को इस तरह व्यवस्थित करना उसका एड्रेस वाली साइड सामने हो। क्वेश्चन नंबर 142 से बीट की परिभाषा है ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपके पोस्टमैन एग्जाम में भी आया हुआ है। ए ऑप्शन आपका आरएमएस अनुभाग के संबंध में बीट का अर्थ उस भाग से है जो रेलवे और स्टीमर लाइन पर किस भाग पर अनुभाग कार्य करता है, जिस पर अनुभाग कार्य करता है। बी ऑप्शन आपका बीट शब्द का उपयोग अनुभाग के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन है पोस्टमैन डाक सेवक तथा मेल ओवरसियर के संबंध में उनके कार्य क्षेत्र को भी बीट कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके सभी ऑप्शन सही है, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 143 आपका कैंप क्रॉसपॉन्डेंस। इससे तात्पर्य है कि जो भी डाक कैंप के पते पर आई है उस पर क्या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 143 में आपका सही आंसर है सी, उस पर पोस्ट टाउन लिखा हुआ होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 144 से विलंब पत्र लेट लेटर मीन्स क्या है दोस्तों। ए ऑप्शन है डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद विलंब शुल्क सहित पोस्ट ऑफिस विंडो लेटर बॉक्स पर दिए जाते हैं। डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद लेट फी के बिना प्राप्त हो। सी आपके जो डागर कार्य समाप्ति के बाद अनपेड डाले जाते हैं। डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर है ए ऑप्शन लेट लेटर। तो दोस्तों लेट लेटर क्या होता है। लेट लेटर एक बंद करने के निर्धारित समय के बाद विलंब शुल्क सहित पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस विंडो या लेटर बॉक्स में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 आपका किन आर्टिकल पर डिटेन लेट फी या नोट पेड का स्टाम्प लगाया जाता है। ए ऑप्शन आपका अनपेड लेटर। बी है इनसफिशिएंट पेड आर्टिकल। सी है लेट लेटर। डी है टू लेट लेटर यानी अति विलंब जो आपके लेटर होते हैं वो। इसमें आपका सही ऑप्शन है डी। दोस्तों टू लेट लेटर बंद करने के निर्धारित समय के बाद लेट फी के बिना प्राप्त होते हैं और इन्हें अगली डाक तक रोक लेते हैं तथा इस पर डिटेन्ड लेट फी नोट पेड की स्टाम्प भी लगाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 146 है अति विलंब पत्र टू लेट लेटर मीन्स का मतलब है, जैसे मैंने भी आपको इसके बारे में बताया भी था। ए ऑप्शन जो पत्र डाकघर की विंडो पर डाक ऑफिस में और लेटर बॉक्स में तब डाले जाते हैं जब कार्यालय का समय समाप्त हो जाता है। बी ऑप्शन डाक बंद करने के निर्धारित समय के बाद लेट फी के बिना प्राप्त होते हैं। इसमें आपका सही आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147 से मिस सेंट आर्टिकल कौन से होते हैं। ए ऑप्शन है जब कोई आर्टिकल सही एड्रेस के बजाय गलत एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। बी ऑप्शन है जब कोई आर्टिकल अपने निर्धारित मार्ग से नहीं जाकर अन्य मार्ग से जाए। सी ऑप्शन है जब कोई आर्टिकल सही रास्ते से जाए। डी है सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है 47 में बी, जब कोई आर्टिकल अपने निर्धारित मार्ग से नहीं जाकर अन्य मार्ग से जाए। क्वेश्चन नंबर 148 आपका मिस डायरेक्टेड आर्टिकल मीन्स। दोस्तों मिस डायरेक्ट आर्टिकल और मिस सेंट आर्टिकल में कंफ्यूज मत होना। इसमें आपका ए ऑप्शन है जब सॉर्टिंग ऑफिस में किसी आर्टिकल के क्षेत्रीय एड्रेस को इंग्लिश एड्रेस से चेंज करते समय गलती होने से वो दूसरी जगह डिलीवर हो जाए। बी ऑप्शन जब कोई आर्टिकल अपने निर्धारित मार्ग से नहीं जाकर अन्य मार्ग से जाए। सी ऑप्शन है जब कोई आर्टिकल सही रास्ते से जाए। डी सभी सही है। इसमें आपका सही आंसर है ए ऑप्शन 48 में। जब कोई सॉर्टिंग ऑफिस में किसी आर्टिकल को क्षेत्रीय एड्रेस को इंग्लिश एड्रेस में चेंज करते समय
गलती होने से वो दूसरी जगह डिलीवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 149 आपका ट्रायल कार्ड यानी परीक्षण कार्ड क्यों बनाया जाता है? ए वैकल्पिक डाक मार्गों का पता लगाने अथवा डाक के पहुंचने में देरी के कारणों को जानने के लिए। बी आर्टिकल क्यों रोके जाते हैं? सी आर्टिकल की सॉर्टिंग सही से हो रही है या नहीं? डी सभी। तो इसमें आपका 149 में आएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 आपका ट्रायल कार्ड में दिए गए कॉलम कौन भरता है? ए ऑप्शन है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, बी पोस्टमास्टर और सुपरवाइजर ऑफ ईच ऑफिस प्रत्येक ऑफिस के, सी सेक्शन हैंडलिंग द कार्ड, डी है आपका सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है डी सभी। ट्रायल कार्ड में दिए गए कॉलम जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनके सभी उनके द्वारा भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 151 आपका ट्रायल कार्ड रिटर्न होता है? ए सर्विस कवर में, बी डिपार्टमेंट एनवलप, सी ए स्पीडी मैनर, डी है स्टेशन मंडल। तो इसमें आपका सही आंसर है सर्विस कवर जो आपका डिपार्टमेंटल कवर ही होता है वो। क्वेश्चन नंबर 152 आपका ट्रायल कार्ड किसको वापस किया जाता है? ए जिस ऑफिस ने जारी किया होता है, बी HSA, सी ऑप्शन सुपरिटेंडेंट, डी है सभी। इसमें आपका सही आंसर है ए ऑप्शन, जिस ऑफिस ने जारी किया होता है ट्रायल कार्ड उसी को वापस रिटर्न होता है। क्वेश्चन नंबर 153 आपका छटाई के दौरान ट्रायल कार्ड को कहाँ पर शामिल नहीं किया जाना चाहिए करना चाहिए? ए ऑप्शन स्पेशल बैग, बी स्टेशन बंडल, सी है लेबल बंडल, डी प्रीसॉर्टिंग बंडल। तो 153 आपका सही आंसर है बी स्टेशन बंडल में शामिल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 154 आपका ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ए है M26, बी M70, सी है M26A, डी है M26। इसमें आपका सही आंसर है 154 में सी M26A। क्वेश्चन नंबर 155 आपके ए ऑर्डर वॉल्यूम 5 के किस नियम में है? ए ऑप्शन है 46, बी है 47, सी 48, डी है 49। तो 155 में आपका सही आंसर है ए 46। क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है ट्रायल कार्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 156 है ट्रायल कार्ड। दोस्तों ट्रायल कार्ड का क्वेश्चन वापस आ गया आपके। ट्रायल कार्ड है क्या है दोस्तों? ए पोस्ट कार्ड है, बी एनवलप है, सी सर्विस पोस्ट कार्ड है, डी इनलैंड लेटर कार्ड है। तो इसमें आपका सही आंसर है सर्विस पोस्ट कार्ड। तो आपका ट्रायल कार्ड क्या है? सर्विस पोस्ट कार्ड। दोस्तों ट्रायल कार्ड को एक बार देख लेना, एग्जाम से जाते समय इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ट्रायल कार्ड पर सिग्नेचर किसके होते हैं दोस्तों? ए HSA, बी पोस्टमास्टर, सी सुपरवाइजर, डी सभी के। तो इसमें आपका सही आंसर है सभी के, इनमें से कोई भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 158 है RLO स्थित होता है? ए RMS, बी हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्किल, सी मेल सिलेक्शन, डी सर्किल ऑफिस। इसमें आपका सही आंसर है बी। तो RLO कहाँ स्थित होता है? हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्किल। क्वेश्चन नंबर 159 है ट्रायल कार्ड वॉल्यूम 5 के किस नियम में है? इसमें आपका सही आंसर है ए 57, बी 57A, सी 58, डी है आपका 58A। तो 159 में आपका सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा नियम है? 57A। दोस्तों हमारा वीडियो पूरा हो गया है वॉल्यूम 5 का, और इसी वीडियो के साथ हमारी वॉल्यूम 5 भी पूरी हो गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पीओ गाइड के साथ, अगले 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ।